नमस्कार, मैं हूं शुभांगी मल्होत्रा। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आज हम मौजूद हैं शालीमार बाग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पर। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी संस्था जो स्ट्रेस फ्री लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग और सही मायने में जिंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में थोड़ी और गहराई से जानेंगे आज। किसी किताब से नहीं, ना ही किसी कोट से, बल्कि एक ऐसी रूहानी पर्सनालिटी से जो सालों से इसको जी रहे हैं। आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारीज के सीनियर राजयोग टीचर बीके सूरज भाई जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज एक्चुअल में है क्या? ये जो संस्था है, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, संस्थाएं तो संसार में बहुत है, ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत हैं जो मनुष्य को अच्छा सिखा रहे हैं, नो डाउट, और लोग कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले दिया जाता है संपूर्ण सत्य ज्ञान, और वो धार्मिक ग्रंथों का नहीं। फिर लोग सोचेंगे कहाँ से आ गया ज्ञान। स्वयं जो ज्ञान का सागर निराकार परमात्मा है, उसने आकर ब्रह्मा के मुख से ही ज्ञान दिया था, वो सुनाया जाता है। उसमें मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है, उसके व्यसन छूट जाते हैं, और भी जो छोटी मोटी बुरी आदतें हों जीवन में, गलत संस्कार हों, दुख देने के संस्कार हों, धोखा देने के, स्वार्थ के, क्रोध के, ये सब छूटने लगते हैं और मनुष्य देवत्व की ओर चलने लगता है। वास्तव में अगर मैं एक सिंपली बोलूं तो भगवान का ये कर्तव्य था और लक्ष्य था और है कि भारत को हमें स्वर्ग बनाना है। भारत स्वर्ग था, ये भगवान की जन्मभूमि, कर्म भूमि है, इसलिए ये महान देश है। यहाँ देवी देवताओं का वास था, और जैसे हमारी सरकारें भी इस सेंचुरी में 2050 तक, 47 तक देश को स्वर्णिम भारत बनाने का संकल्प लिए हुए ना, वो इस ओर बढ़ रहे हैं। हम भी उनके साथी हैं, सहयोगी हैं। हमारा ये संकल्प है कि अगर बाह्य सुविधाएं तो देश को स्वर्णिम बना दें, लेकिन मनुष्य स्वर्णिम न बने, उसका मन स्वर्णिम न बने, उनकी बुद्धि स्वर्णिम न बने, तो वो तो ये मनुष्य स्वर्णिम देश को भी फिर से नष्ट कर देगा। इसलिए हमारा लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य फिजिकली देश को उत्थान की ओर ले चलना, सबका विकास करना। जो आधुनिक सुविधाएं संसार में बढ़ रही हैं उनका यूज कराना, और हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है मनुष्य को देवत्व की ओर ले चलना। इस समय मनुष्य को सुखी बनाना, उनको पवित्र बनाना, उनको तनाव से मुक्त करना, उनको वो चीज देना जो धन होते भी नहीं मिल रही है, जो बड़े पद पोजीशन होते हुए भी उनको नहीं मिल रही। जैसे परिवारों में संघर्ष, बढ़ते हुए मानसिक रोग, कार्यों में टेंशन। हम सोचा करते थे भारत में कंप्यूटर आया, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, सब सोचते थे कि अब तो बहुतों की नौकरियां जाएंगी, क्योंकि एक ही कंप्यूटर 10 लोगों का काम करेगा। लेकिन कंप्यूटर भी बढ़ता गया, लैपटॉप युग, मोबाइल युग आ गया, लोग भी बहुत बिजी हो गए। ये खुशी की बात है, लेकिन तनाव बहुत बढ़ गया, और तनाव के साथ साथ मनुष्य का स्वार्थ बहुत बढ़ गया, धन की लालसा बहुत बढ़ गई। हमारा लक्ष्य है मनुष्य का जीवन सुखी हो, वो अपने जीवन में संतुष्ट हो, परिवारों में प्यार की गंगा बहने लगे। और जो एक बड़ी चीज संसार में, भारत में विशेष फैल रही है, डिवोर्स, वो रुक जाए, प्यार बढ़े संबंधों में। ये जो लव मैरिज हो रहे हैं, अफेयर्स चल रहे हैं, इनसे एक्चुअली युवा वर्ग को इसका आभास नहीं है, और इससे हमारा देश पतन की ओर जा रहा है। प्यार के नाम पर वासनाएं बढ़ रही हैं, स्वार्थ बढ़ रहा है, झगड़े बढ़ रहे, ईगो बढ़ रहा है। एक बात और कहूँगा, इस ईगो ने संसार का बहुत नुकसान किया। हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है मनुष्य को काम, क्रोध, ईगो, इनसे मुक्त करना, और ये काम हम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। लाखों लोग इससे जुड़े हैं, कितने लाख, थोड़े बहुत लाख नहीं, और अपने जीवन को देवत्व की ओर ले चल रहे हैं। जी सर, जैसे आपने बताया तनाव के बारे में, तो आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति खुश रहने के लिए परेशान है। छोटी छोटी बातों पर लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, छोटी छोटी बातों से डिप्रेस हो जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? क्या आप इस पे कुछ संक्षेप में बताइए? बहुत अच्छा एक शब्द बोल दिया, खुशी के लिए परेशान।
अच्छी बात आपने कही, क्योंकि खुशी महंगी होती जा रही है, तो उसके लिए कोई दुकान भी नहीं है, कोई स्टोर नहीं। लेकिन खुश रहना मनुष्य की अपनी आदत होनी चाहिए। देखिए, ये जो तनाव बढ़ रहा है और भी जो चीजें बढ़ रही है ना, मनुष्य अपने दिमाग पर स्ट्रेस बहुत फील करता है, प्रेशर फील करता है। उसका एक असली कारण है, जहाँ तक न हमारी मेडिकल साइंस पहुँच रही है, न साइकोलॉजिस्ट उसको टच कर सके हैं, और न हमारे बहुत सारे जो विद्वान और हमारी एजुकेशन है उसमें मिलने वाली डिग्रीज हैं, उनको ही उनका पता है। और वो है कि जैसे हम सवेरे अपने मोबाइल की या लैपटॉप की बैटरी चार्ज करें और शाम तक यूज करें तो जो डाउन हो जाएगी ना, 10 तक पहुंच जाएगी। फिर क्या कहेंगे अगर 5 पर पहुंच गई, अब बस इसको यूज नहीं करना, नहीं तो बहुत बैड रेडिएशन फैलेगा, नुकसान होगा। मनुष्य का मन भी इसी तरह बहुत वीक हो चुका है। उसकी बैटरी कभी 100% चार्ज थी, मनुष्य बहुत खुश था, वो संतुष्ट था, उसमें स्वार्थ नहीं था, धन की लोलुपता नहीं थी। हमारे देखते देखते हमने 70 साल में देखा, मेरी 76 हो गई है, मैंने 70 साल में देखा, जब से थोड़ी समझ आई थी, दूध नहीं बिकता था कहीं भी, और मनुष्य के पास टाइम बहुत होता था, लोग आपस में बैठते थे, गपशप लगाते थे, चौपाल उसे कहते थे गांव में। अब मनुष्य के मन की शक्ति का पतन हो गया, इसलिए पाप भी बहुत बढ़ गया। इसलिए तो पाप मनुष्य को खुश नहीं रहने दे रहा है। खुशी एक ऐसी चीज है, मनुष्य दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत रखता है, वो पूरी हो जाए तो मनुष्य खुश है, न पूरी हो जाए तो उदास है, निराश है। एक तो हमें एक्सपेक्टेशंस को कम करना चाहिए। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस अगर 100 हैं तो खुशी 0, और अगर हमें खुशी को 100 बनाना तो एक्सपेक्टेशंस को 0 करना पड़ेगा। 0 माना कम से कम कुछ तो कम करें, दूसरों को मदद करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता, ये असंभव है। हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। तो मन जब कमजोर हो गया है, अब खुशी उसकी खुराक भी है, खुशी से ब्रेन के न्यूरॉन्स खुशी में डांस करने लगते हैं, और मनुष्य के ब्रेन से जो सिक्रेशन होता है वो अमृत समान होने लगता है, उससे हेल्दी भी रहता है मनुष्य, और बहुत सारे काम उसके बन जाते हैं। लेकिन अब तो लाफिंग क्लब खुले हैं, बनावटी खुशी हा 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 कराए, लेकिन वो खुशी थोड़ा ही है, उसको हंसना कहते हैं। तो तनाव कमजोर मन की रचना है। तनाव इसलिए भी है कि मनुष्य की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, उस पर काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, छोटों से और बड़ों से दुर्व्यवहार भी उसको बहुत मिलता है। आप एक ऑफिस में जाइए, एक व्यक्ति, हमारे यहाँ आने वाले बहुत लोग ईमानदार हो जाते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं, कर्मठ हो जाते हैं, तो वो कहते हैं यार हमें तो वही 14 घंटे का काम दे दिया गया, हम पहले ही अच्छे थे, अपना काम किया, कुछ उल्टा सुल्टा किया और टाइम पे घर वापस आ गए। तो एक प्रेशर, बड़ों का दुर्व्यवहार, अगर वो बड़े लोगों ने अप्रिशिएट करें, वाह तुम तो हमारा 4 लोगों का काम कर रहे हो, भले वो 1.5 का ही कर रहा हो, तो उसकी खुशी बढ़ेगी और उसका तनाव भी कम होगा। लेकिन ये जो प्रेशर है ये तनाव पैदा करता है। अब आप घरों में देख लीजिए, जो टकराव हो रहे हैं ना आपस में, ईगो के कारण, एंगर के कारण, उससे मनुष्य का तनाव बहुत बड़ा रहता है। एक व्यक्ति जब काम पर जा रहा है, वो अधिकारी है, अब उसकी पत्नी से उसका झगड़ा, जाते जाते भी उसने कोई 2 मिनट भी झगड़ा कर लिया, इंसल्ट कर दी, उसको साथ लेकर वो चल रहा है, वो काम पर कितना इफेक्ट होगा। अब जरूर जब वो टेंशन में है तो अपनी टेंशन दूसरों पे ट्रांसफर करेगा ही, ये मनुष्य की नेचर है। वो खुद दुखी है तो दूसरों को दुख देगा ही। तो हमें एक तो अपने व्यवहार को सुधारना है, टेंशन को समाप्त करने के लिए सरल चित्त बहुत होना है, सरल, इजी गोइंग नेचर। उससे हमारा जब स्वभाव सरल होता है तो हमारे कार्य भी सरल हो जाते हैं और हमारे संस्कार भी सरल हो जाते हैं। मैं एक और अच्छी बात कह रहा हूँ, बीमारियां भी सरल होंगी और समस्याएं भी सरल होंगी। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमें अपने मन की शक्तियों को बढ़ाना है
और मन की शक्तियों को बढ़ाने के मैं 2-3 फॉर्मूलाज आपके सामने रख रहा हूँ। एक है मन में पावरफुल विचार पैदा करना। अभी ये सबसे आता नहीं, लोगों को ये नहीं पता पावरफुल विचार होते क्या है। दूसरी चीज ये जो वेस्ट थिंकिंग मनुष्य के मन में चल रही है, जो हमारी शक्तियों को खाए जा रही है, तनाव का भी कारण है, बीमारियों का भी कारण है, परेशानियों का भी कारण है, क्योंकि मनुष्य के विचारों से उसके वाइब्रेशंस चारों वाइब्रेट आउट होते हैं। तो इस व्यर्थ को थोड़ा सा समझ के इससे मुक्त होना। तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जो सुप्रीम है, जो ऑलमाइटी है, जो भगवान है, जो सृष्टि का बीज है, उससे कनेक्ट होना, जिसको हम राजयोग कहते हैं, उससे ऑलमाइटी की शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। पावरफुल विचारों से भी हम शक्तिशाली बनते हैं। वेस्ट थिंकिंग को छोड़ने से हमारी जो शक्तियां वेस्ट हो रही थी वो बचेंगी, तो हम और अच्छे रहेंगे। तो हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है, महान विचार, शक्तिशाली विचार, क्रोध अहंकार को जीतना और राजयोग का अभ्यास करना, ताकि हम सुप्रीम पावर से जुड़े रहें। तो निरंतर हमारे अंदर शक्तियाँ आती रहेंगी और तनाव हमें हल्का लगेगा। तनाव तो है, बातें तो हैं, लेकिन एक मनुष्य को ये भी सोचना चाहिए कि वो विचार कर ले, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो विचार कर ले आज कि मुझे छोटी छोटी बातों का तनाव नहीं लेना है। एक बहुत सुंदर फॉर्मूला हम अपने यहाँ सिखाते हैं, बातें बड़ी नहीं होती, मनुष्य सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देता है। आई थिंक यू आर एग्री टू इट। अग्रीड। तो ये चीज अगर ठीक कर ली जाए, और ये ईश्वरीय ज्ञान से होगा। ये कमजोर मन की रचना है, बहुत सोचता है, बात बहुत छोटी होगी, और जब घर शाम को घर जाएगा उसे पता चलेगा यार ये बात तो थी ही नहीं, तुम सारा दिन ऐसे ही परेशान रहे। तो मतलब संभलता है थोड़ा। तो ईश्वरीय ज्ञान में हम सबको सिखाते हैं कि अपनी सोच पर कंट्रोल कैसे करें। तो इस तरह मनुष्य अपने तनाव को समाप्त कर सकता है। एक छोटी बात और कहूँगा, मोबाइल का युग आ गया ना, तो जब सब घर में बैठे हुए होते हैं, सब अपने अपने मोबाइल लिए अलग अलग कोनों में बैठे होंगे। तो ये भी मोबाइल एक वरदान बनकर भी आया, लेकिन ये खतरनाक चीज भी है। घर में सभी एक साथ बैठे, कम से कम भोजन टेबल पे तो बैठे, हंसी खुशी में आए, थोड़ी बातचीत करें, कोई बात तनाव की है वो एक दूसरे से शेयर करें। तो दूसरा मनुष्य ये भी कह देगा अरे छोड़ो, ये कोई बात है जिसमें तुम तनाव में हो, परेशान हो, छोड़ो, ये तो कुछ भी नहीं है, तो भी आधा हल्का हो जाएगा। तो ये जो फैमिली कॉन्फ्रेंस है, फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस, इसका अभाव हो गया समाज में मोबाइल के कारण। इसको थोड़ा अरेंज करें, फिर से मैनेज करें, तो काफी तनाव ठीक हो जाएगा। सर, एक जो आपने राजयोग के बारे में बताया, मेडिटेशन, तो हम जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन की क्या प्रक्रियाएं रहती हैं, क्या विधियां हो सकती हैं मेडिटेशन की। और आजकल ये जो वर्क लाइफ जो इम्बैलेंस चल रहा है, यूथ के लिए भी और नॉर्मली सबके लिए जो वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो काम काज, परिवार, इन सब के रहते, इन सबको मैनेज करते हुए कैसे कोई मेडिटेशन कर सकता है? पहले तो मैं एक चीज कहूँ कि जब मनुष्य बहुत सोचता है, या उसके पास वेस्ट थिंकिंग है, या वो मोबाइल पे ज्यादा रहता है, मोबाइल पे ऐसी वैसी चीज देखता है कि जिसका उससे कोई कंसर्न नहीं होता, तो मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियां वो क्षीण होती हैं, और उससे उसके कार्य क्षेत्र पर, मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कार्य क्षमता वो नष्ट होती है। जो काम मनुष्य को आधे घंटे में करना, उसमें मिस्टेक होती रहेंगी और घंटा लगेगा। अगर वही व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करे तो घंटे का काम आधे घंटे में हो जाए, क्योंकि मन शांत होगा। और जब मनुष्य का मन शांत होता है तो उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। मैं उदाहरण दूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे पास बहुत आते हैं, राजयोग सिंह ने बहुत माना, हजारों तक पहुंच रहे हैं। अभी हमारी एक विंग भी है जिसमें IT वालों को हम बुलाते हैं, और हर ग्रुप में 500 लोग आ जाते हैं। वो हम देखते हैं अगर वो टेंशन में है, अगर वो वेस्ट थिंकिंग में है, तो बार बार गलती करेंगे। वो सॉफ्टवेयर जो बहुत जल्दी बन सकता है उसमें बहुत देर लगेगी। और उनका माइंड अगर क्वाइट एंड काम, बिल्कुल शांत है, तो बुद्धि ऐसी एकाग्र होती है,
कार्य शक्ति बढ़ जाती है और काम फटाफट होता है, मिस्टेक भी कम होगी, मनुष्य इरिटेट भी नहीं होगा, क्योंकि बार बार मिस्टेक होने लगे तो इरिटेशन भी आता ही है। तो राजयोग के बहुत फायदे हैं जीवन में। सवेरे उठ के ही हमें थोड़ा राजयोग कर लेना चाहिए। राजयोग का अर्थ होता है पहले हमें आत्मा की अवेयरनेस, यानी स्वयं की मैं कौन हूँ, कि शरीर में आत्मा दोनों प्रकृतियों के बीच बैठी, उसका यहाँ ज्ञान दिया जाता है। और फिर अपने को कनेक्ट करना होता है सुप्रीम से, भगवान से, ऑलमाइटी से, उसका ज्ञान दिया जाता है। और कैसे मन और बुद्धि को उससे जोड़ें। मैं छोटी टेक्निक बता रहा हूँ, विषय तो ये विशाल है। मन का कार्य ये है सुंदर विचार करना, तो परमात्मा के बारे में सुंदर विचार करना। देखिए भक्ति जो करते हैं, चाहे श्री कृष्ण की करते हो, निराकार की, शिव की, वो भी भगवान के बारे में सुंदर विचार करते तो हैं। तुम सुखदाता हो, तुम शांति दाता हो, तुम हमारे रोगों को हरने वाले हो, तुम सर्वशक्तिवान हो, तुम प्यार के सागर हो। लेकिन एक चीज संसार से, विद्वानों से मिस होती रही, जो हमारी साधनाओं में मिस हो गई। देख, किसी ने योग को कहा श्वासों पर ध्यान लगाओ, मन शांत होगा। किसी ने कहा अपने संकल्पों को ऑब्जर्व करो, वॉच करते रहो और संकल्पों को शांत करो, योग हो जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटी विधि है। संकल्पों को देखने से संकल्प शांत होना 1000 में से 1 का होता होगा। श्वासों को देखने से मन शांत हो जाए 1000 में 1 का होगा। लेकिन बुद्धि, ये तो मन का काम है। बुद्धि है थर्ड आई ऑफ विजडम। बुद्धि है पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ जजमेंट। बुद्धि से हम विजुअलाइज करेंगे परमात्मा के स्वरूप को, जो निराकार है, महाज्योति है, देह से न्यारा है, अव्यक्त है। उसको जैसे हम विजुअलाइज करेंगे तो उसकी शक्तियां हमसे जुड़ जाएंगी, वो हमें आने लगेंगी। एक प्रैक्टिस का विषय होता है थोड़ा सा। और छोटे छोटे बच्चे, गांव की माताएं, बिना पढ़े लिखे, धनवान गरीब, सब इसको कर रहे हैं। कर लेंगे नहीं, कर रहे हैं। चलते फिरते भी हम इसका अभ्यास करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठ रहा है, 1 मिनट ऐसा राजयोग का अभ्यास करके फिर काम शुरू करे। हर घंटे में 1 मिनट कर ले तो उसका मन शांत होगा और एक अलग सी एनर्जी उसमें आएगी, ऊर्जा का अनुभव करेगा। देखो, मैं एक आपको अनुभव सुनाता हूँ। मेरा संबंध, क्योंकि हमने समस्या समाधान का प्रोग्राम किए, 1000 एपिसोड किए हैं, तो मेरा नाता स्टूडेंट से बहुत रहता है। और हम उनको सबकॉन्शियस माइंड की अच्छी विधियां सिखाते हैं। IAS करने वाले भी आते हैं हमारे यहाँ, बहुत बैंक जॉब के लिए, बैंक ऑफिसर्स के लिए, रेलवे ऑफिसर्स के लिए, और जो नीट, गेट, ये सब एग्जाम्स आजकल हो रहे हैं, एंट्रेंस, उनके बच्चे आते हैं। मैं उनको एक सिंपल सी बात, और बातें तो अभी यहाँ मैं डिटेल नहीं करूँगा, पर एक सिंपल बात जो हमारे देखने वालों को बहुत काम आएगी, बच्चों को भी। जब पेपर हाथ में आया तो क्या बच्चे नर्वस बहुत होते हैं, और नर्वस होके जो टिक लगाना वो कहीं का कहीं लगाएंगे, फिर मार्क्स तो नेगेटिव कट होते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी 2 बच्चे जो IAS का देकर आए थे, मुझे बताया, हमारे यहाँ आते रहते, उनके माँ बाप वो भी आते रहते, मुझे बताया कि अरे भाई जब हम घर पहुँचे एग्जाम देके तो हम बड़े पछताए कि हमें तो सब आता था, ये हम क्या कराए। हमारा तो पहले में ही क्लियर हो जाता जो पहला एग्जाम होता है। मैंने पूछा क्या हुआ था, कि बस पेपर देखते नर्वस हो गए। तो हम उन्हें राय देते हैं कि पेपर हाथ में आए, 3 घंटे तो आपके पास है नहीं, 4 घंटे होते हैं। शांत बैठो 1 मिनट और मेडिटेशन का अभ्यास करो, अपने चित्त को शांत करो। तो क्या होता है, चित्त शांत करते बुद्धि में जो कुछ हमने भरा है, जो पढ़ा है, तैयारी की है, कोचिंग ली होगी, काफी पढ़ा होगा, वो सब इमर्ज हो जाता है, एक्टिव हो जाएगी बुद्धि। फिर शांति से आप एक पढ़ो, टिक लगाओ, तो आपके 100% सही होंगे। तो इससे बहुतों को फायदा होगा। तो ऐसे राजयोग का प्रयोग हम भिन्न सिचुएशन में, भिन्न परिस्थितियों में करते हैं, तो कार्य शक्ति बढ़ती है, तनाव भी कम होता है, और ये जो संबंध बिगड़ रहे हैं ना आजकल संसार में, ये भी ठीक होते हैं।
सर, जैसे कि हम देखते सुनते आए हैं कि किसी भी धार्मिक संस्था को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका त्याग भी हमें करना पड़ता है। तो क्या ब्रह्मा कुमारीज़ ज्वाइन करने के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं किसी को अगर ज्वाइन करना है तो? बहुत सहज बात है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ता ही है। बिना त्याग के भाग्य तो बनता नहीं है। और मनुष्य को आज ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसमें कुछ गलत आदतें, कुछ गलत खान पान, कुछ गलत लाइफ स्टाइल हो गया है, जिस कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, रोग शोक परेशानियां बढ़ रही हैं, कहीं तो मिसिंग है। जैसे भाई मेडिकल साइंस बहुत उन्नति कर रही है, नो डाउट। जब हम छोटे थे हमारे यहाँ मेरठ में ही केवल एक मेडिकल कॉलेज होता, दूर दूर नहीं था, फिर दिल्ली में होते थे। मेडिकल कॉलेज हर शहर में हो गए, डॉक्टर्स की भरमार हो गई, लेकिन बीमारियों की भरमार उससे कई गुनी हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है ना। तो त्याग तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि राजयोग में मन को एकाग्र करना होता है, इसलिए भोजन की शुद्धि परम आवश्यक है। अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव है। अगर हम होटल में जाके खाएंगे तो हमारा मन निश्चित रूप से भटकेगा। हम ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन करेंगे जिसका मन बहुत भटक रहा है, तो हम कभी एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए खान पान की शुद्धि, ऐसे ही पवित्र जीवन बनाना, ऐसे ही व्यवहार को थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा अपने, क्योंकि अगर हमें क्रोध आता है तो हम एकाग्र नहीं हो सकते। परमात्मा को भी, जो हमारा परम पिता है, हमारा क्रोध प्रिय नहीं होता। इसलिए कुछ ऐसी बुराइयों का हमारे यहाँ त्याग करा दिया जाता है और उसकी विधि सिखाई जाती है। हम ये नहीं कहते तुम ड्रिंकिंग न करना अच्छे, भाई दिल्ली में तो बहुत वो बन गए हैं, आप ड्रिंकिंग नहीं करना, अगर राजयोग सीखना, इससे काम नहीं चलेगा। वो कहेगा मैं कैसे छोड़ूं, शाम को 6 बजते मेरे कदम तो आप ही उधर चले जाते हैं, मैं नहीं चाहता जूते मुझे उधर ले जाते हैं। लेकिन हम सिखाते हैं तुम देव कुल की आत्मा हो, तुम बहुत पवित्र हो। देखो देवताओं के चेहरे देखो, कितने पवित्र, कितने सरल, कितने संतुष्ट, कितने निर्मल हैं, तुम वही तो थे। तो मनुष्य को आत्म जागृति जब आती है, वो इन बुराइयों का त्याग कर देता है। तो कुछ बुराइयां राजयोग के बल से जीत ली जाती हैं और कुछ थोड़ों की शुरुआत हम कराते हैं कि भाई से कुछ तो छोड़ो, जैसे खान पान की शुद्धि अपनाओ, आप डेली क्लासेज करना, क्योंकि हमारे सत्संग नहीं है जो साल में एक बार होता हो, हमें तो ये एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन जो रोज दी जाती है और हमारे सेंटर्स में कई बार क्लासेज होती हैं। उसको लेने से मनुष्य के विचार महान होते हैं, विचार रोज बदलते हैं तो जीवन बदलता है। जैसे मैंने कहा, कितने लाखों लोगों के जीवन में सुख शांति आ गई, खुशी लौट आई। किसी के बच्चे मर गए थे, कोई बहुत दुखी थे, उनके वो दुख समाप्त हो गया जब उनको इस संसार के खेल का ज्ञान हुआ कि जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो ऐसे कुछ चीजों का, जैसे लहसुन प्याज हमारे यहाँ त्याज्य है, क्योंकि ये दोनों चीजें विकारों को उत्तेजना प्रदान करती है। देखो आयुर्वेद में तो मेडिसिन है, पर जब हम स्पिरिचुअल मार्ग पे आ जाते हैं तो इनका भी हमें त्याग करना होता है। लोग करते हैं खुशी से, क्योंकि जब उन्हें अचीवमेंट बहुत हायर लेवल की होती है, अब किसी को बहुत सुख मिलने लगे तो उसको लगता है ये छोड़ना, इसके बिना भी तो भोजन में टेस्ट आ सकता है। हमारे यहाँ भोजन इन सब के बिना बनता है और लोग आनंदित होते हैं खा के। तो कुछ नियम तो रखने ही पड़ते हैं। सर, एक ये भी सुना गया है कि जो ब्रह्मा कुमारीज फॉलो करते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, उनके लिए कुछ एक रिस्ट्रिक्शन है कि शादी नहीं कर सकते या नहीं कर। देखिए, शादी करने वाले भी तो यहाँ है ना, कितने लाखों परिवार हैं जो शादी किए हुए, लेकिन टू बी वेरी ओपन, यहाँ का लक्ष्य है मनुष्य को पवित्र बनाना, क्योंकि देवत्व की ओर चलना। तो जो कुमार कुमारियां बैचलर हमारे पास आ रहे हैं, वो अगर चाहें तो पवित्र जीवन अपना बनाए, किसी पे कोई प्रतिबंध तो नहीं होता, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो प्रतिबंध से नहीं कराई जा सकती। ये बहुत स्वेच्छा से प्रभु मिलन की तीव्र इच्छा अंदर हो, उसका अलौकिक सुख पाने की बहुत
तेज इच्छा अंदर हो जी। तो उसके लिए मनुष्य ये चीज छोड़ देता है। क्योंकि अब देखो साधु संत जो बड़े बड़े हुए हैं, मैं आम साधु संतों की बात नहीं कर रहा, भगवान से मिलने के लिए उन्होंने कठिन तपस्याएं की, घर छोड़ा, ब्रह्मचर्य पालन किया, परिवार छोड़ दिए, कईयों ने वस्त्र भी छोड़ दिए, खान पान भी सीधा साधा कर लिया, जो मिला खा लिया, आसक्तियां छोड़ दी। तो बिना इनके त्याग के तो बड़ी प्राप्ति हो नहीं होती नहीं। और भगवान से मिलन, उसके समीप पहुंचना दूसरा भी लक्ष्य है। बिल्कुल जैसा वो है वैसे ही बन जाना, समान कहते हैं इसे। इसके लिए पवित्रता परम आवश्यक है, लेकिन वो किसी को बंधन नहीं है, जो अपनाना चाहे अपनाए। ठीक है सर, एक चीज़ और कि यहाँ पर हमने सुना है कि अधिकतर कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, सिर्फ पॉजिटिव ही सोचो। तो अगर सिचुएशन ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे रहा जाए? मैं आपको इसके लिए एक बहुत सुंदर बात सुना रहा हूँ, जिसके प्रयोग हमने हजारों करा दिए अपने समाधान में। हमारे हर संकल्प से एक एनर्जी पैदा होती है, वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। वो हमारी सिचुएशंस पर, हमारी परिस्थितियों पर, घर के वातावरण पर, मान लो पति पत्नी का झगड़ा ही है, उस पे बहुत पॉजिटिव असर डालते हैं। अब मान लो, मैं उदाहरण से ही शुरू कर रहा हूँ, मान लो पति पत्नी है, उनकी मैरिज हुई, एक शादी हुआ है, दोनों के बीच में मन मुटाव हो गया। अब दोनों सोच रहे हैं कि हम अलग हो जाएं, और बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं। पास्ट याद आ रहा है, हमने कैसे प्यार किया था, वायदे किए थे। फ्यूचर याद आ रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि कई परिवारों में टेंशन हो जाएगी, अब कैसे जिएंगे, अकेले हो जाएंगे, शादी दूसरी कैसे करेंगे, परिवार वाले मानेंगे या नहीं। अब इस दुविधा में निगेटिविटी चल रही है। अब देखिए सिचुएशन तो वैसी है ही गड़बड़ वाली, लेकिन मनुष्य के पास निगेटिविटी बहुत चल रही है। अब वो इसको पॉजिटिव करे नहीं, हम अपने को झुकाएंगे, एक सोचे। और ये बहुत सुंदर साइकोलॉजी है, मैं उस पर आ रहा हूँ। पति जो उनमें से समझदार हो वो विचार करे, नहीं मुझे झुक के चलना है। पति पत्नी की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, सुखद यात्रा है, इसको हमें कड़वाहट से नहीं बढ़ना है। थोड़े से झुकने से अगर हमारा जीवन सुखी हो जाता है, संसार को एक गुड मैसेज जाता है, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। मैं झुकूंगी। और जो उस लड़की ने सोचा वही वो पति भी सोचेगा, अरे भाई झुक के चलना चाहिए, छोड़ देना कोई ऐसे तो सहज काम है। कोर्ट में जाओ, डिवोर्स की वो दे दो एप्लीकेशन, चलो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तो अच्छा नहीं रहेगा। टेंशन में हम रहेंगे, डिप्रेशन भी हो सकता है, समाज भी हमारी ओर कैसी नज़र से देखेगा। तो मुझे भी झुक के चलना। अब हम दोनों गुड फ्रेंड बनते हैं, तो ये पॉजिटिव संकल्प होते उसके जो वाइब्रेशंस फैलेंगे वो समस्या को समाप्त करेंगे। इसलिए हर चीज में, चाहे बीमारी है, देखिए मेरे पास कैंसर के पेशेंट बहुत आते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं स्पिरिचुअली उनको स्ट्रॉन्ग करता हूँ और कुछ विधि बताता हूँ। कैंसर का नाम सुनते ही मनुष्य आधा मर जाता है, और कैंसर हो गया। तीसरी स्टेज में पता चलता है, कईयों को चौथी में पता चलता है, डेथ इज सर्टेन। तो हम उन्हें कहते हैं नो, अगर डॉक्टर ने भी कह दिया है कि तुम 6 मास ही जियोगे, कैंसिल। और तुम कहो मुझे 6 मास नहीं 10 साल जीना है, तो हमने कई केस देखे, कम से कम 15 तो देखे होंगे। लोग ठीक हो गए, लोग जी रहे हैं, डॉक्टर भी हैरान कि कैसे हुआ। तो मन की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग बहुत गहरा इफेक्ट हमारे तन पर, हमारी बीमारियों पर, हमारे संबंधों पर डालती है। कोर्ट केस होते हैं, मैं आपको बताऊं, एक दिल्ली का ही अच्छा आदमी, बड़ा व्यापारी, 35 साल से कोर्ट केस चल रहा था। बाप ने शुरू किया था, लड़का बूढ़ा हो रहा था, चलता आ रहा था। हमने उसको पॉजिटिव थिंकिंग की और मेडिटेशन की विधि बताई। 15 दिन के बाद ही डेट मिली और पहली सुनवाई में जजमेंट हो गया। कहा यार कोई जजमेंट कुछ भी हुआ, वो टेंशन जो 35 साल की थी वो तो समाप्त हो गई। तो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग सिचुएशंस को पॉजिटिव बनाएगा, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग बिगड़े हुए काम को संवारेगा,
बीमारियों को ठीक करेगा। लेकिन हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग आनी भी तो चाहिए। अब 10 लोग कह रहे हाय तुम्हें कैंसर हो गया, अब तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, उसे डरा रहे, निराश कर रहे, तो हमारे समाज को भी थोड़ा संभलना होगा कि हम थोड़ी अच्छी बात तो करें। अरे आया है तो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम तो यही कहते हैं जो आया है सो जाएगा, कैंसर आया है ना, जाएगा। तो इस पॉजिटिव थिंकिंग से सारी सिचुएशन बदलेंगे। सर लास्टली आप हमारे दर्शकों के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे या कोई एक संदेश ऐसा अपने अनुभव के बेस पर, जो इतने सालों का आपका अनुभव, आपकी प्रैक्टिस रही है, उसके बेस पर कुछ? देखिए ये समय युग परिवर्तन का आ गया है और हम संसार की सिचुएशन अब देख रहे हैं और हर साल बदलती हुई देखेंगे। संसार भी एक भारी महायुद्ध की ओर बढ़ चला है। हमारे पॉलिटिशियंस भी उसी तरह का गंदा विचार रखते हैं। तो हमें अपने को बदलना है। और मैं आपको कहूँ ये भारत तो फिर से स्वर्ग बनेगा। ये स्वर्ग था, ये देवताओं की भूमि थी और ये फिर से वही बनेगी। इसलिए मैं सभी को कहूँगा अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को पहचानें, अपने अपने परिवारों में प्यार की भावना को फिर से जागृत करें। ये जो स्वार्थ आ गया, धन के पीछे जो भाई भाई लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं, धन किसी के साथ नहीं जाता, संपदा किसी के पास नहीं जाती। प्यार बहुत बड़ी संपदा है, खुशी बहुत बड़ी संपदा है। अपने परिवारों में भी इनको कायम करें, छोटी मोटी बातों को भूल जाएं और हो सके तो राजयोगी बन जाएं, भगवान से जुड़ जाएं, सुप्रीम पावर से जुड़ जाएं जो आपका परम पिता है, जिससे आपको छत्र छाया मिलेगी, आपके भय भी दूर होंगे, आपके पास खुशी, सुख, शांति, संतोष, प्रेम भरपूर होगा, जो आपकी सबसे बड़ी संपदा होगी और जीवन की यात्रा का आप बहुत सुख प्राप्त करेंगे। यही मुझे सबसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने विचार साझा करने के लिए। और आई बिलीव कि आपकी ये गाइडेंस, आपके विचारों से लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने देखा, सुना, जाना और समझा ब्रह्मा कुमारीज के बारे में। तो ऐसे ही तमाम विषयों पर इंटरेस्टिंग चर्चाओं के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शुभांगी मल्होत्रा, लोकल 7 न्यूज़।